हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। अगर गुड इवनिंग। सबसे पहले तो शाम का वर्क हो रहा है और आज मुझे शाम का आपको ब्लॉग दिखाना हो कि मैं शाम को कितनी बिजी होती हूँ किसी किसी दिन। और अधिकतर ये है क्योंकि प्राइवेट जॉब के लोगों का हमेशा ही वो बिजी रहते हैं, जिसके कारण उनकी वाइफ को बहुत कुछ करना पड़ता है और कभी कभी वो भी बहुत टाइम निकाल के वो भी कर देते हैं, लेकिन पूरा चीज़ें मतलब हेल्प जितना हो सके वो भी करते हैं प्राइवेट जब मेरे हस्बैंड। लेकिन आजकल वो इतने बिजी हो गए हैं कि मैं कुछ भी मतलब नहीं होता है। तो अभी मेरे शाम के 5 बज रहे थे, 5 नहीं 4:30 हो रहा था। तो मैंने सोचा कि ठंड का दिन है तो मैं सोची कि जल्दी दी। और आज ये दोपहर में आए थे तो तुरंत ही आटा दे दिए थे फटाफट हमें। आटा मेरे घर आटा ख़त्म हो गया था तो वो भी आटा रखना था, क्योंकि इन्होंने कहा कि श्वेता रख देना आटा, मतलब खाली करके मतलब डिब्बे में भर देना। मैं तो फिर वही चीज़ मैं सोची कि चलो ये सब काम निपटा लो, फिर उसके बाद ही जाऊँगी किचन में। और आज मुझे बनाना है अपने फेवरेट, सबका फेवरेट, मेरे पति को भी फेवरेट है, मेरे बेटे को भी फेवरेट है और मेरा भी फेवरेट है। क्या चीज़? छोले भटूरे। तो आज मैं वही बनाने जा रही हूँ और आपसे रेसिपी भी शेयर करूँगी। अभी मैं सिंक विंक साफ़ करके एकदम, और गैस पे साफ़ करके मैं जो होता है चने को मैं बैठा दूँगी गैस पे। और दूध भी थोड़ा सा बॉईल करना था वो भी मैं रख कर दूँगी फटाफट इसको। अभी मैं उसके बाद बैठा करके मैं किचन से बाहर निकली और मैं अभी कपड़े उतार रही हूँ, क्योंकि कपड़े बाहर के बहुत मतलब सूखते हैं। अब इसके बाद ठंडे नहीं सूखते नहीं हैं, बस थोड़े से उसी तरह रह जाते हैं। और मैं कमरे में रख देती हूँ तो वो साफ भी सही भी हो जाते हैं, सूख गर्माहट की वजह से घर के कमरे के। तो मैं वही फोल्ड करके रख रही थी और मेरा बेटा अंदर बाहर हो रहा था। तो यही मेरा रूटीन होता है, बहुत ही ईजी वाला। तो मैं अभी थोड़ा सा बाल झाड़ करके थोड़ा सा मैं मार्केट भी निकलना होगा, लेकिन मैं भी सोच रही हूँ कि बाल तो मैं झाड़ रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अभी मार्केट नहीं निकलूँगी, थोड़ा सा आटा मैं रख दूँ बाहर। तो फिर मैं पूजा वूजा करके फिर थोड़ा सा अंधेरा हो जाएगा, थोड़ा सा रोशनी कम हो जाएगी, तब मैं जाऊँगी लेने के लिए दूध। मेरे पास ही में मिलते हैं। फिर तो मैं यही देखी मेरे बगल में जूता चप्पल भी रखा, वहीं आटा रखा था, तो मैं उसको ध्यान नहीं दी। फिर मैं वहीं मोड़ने लगी खोल के, फिर मैं बाद में उसको दूर कर दी थी। क्या वो ये यहीं पे रख दिए वो किनारे दबा के। तो मैंने इसको बाहर निकालने के चक्कर में फिर मेरे देखिए मैंने एक तो आटा भर दिया था रख करके, दूसरे आटे में मेरे बेटा आ गया, वो एकदम सफाई कर रहा था, रखने की कोशिश कर रहा था, मम्मी मैं करूँगा। तो वो अपना कर रहा था, मैं चली गई थी छोले को बंद करने। और इतने जल्दी वैसे दूध भी रख दिया था तो वो सब चीज़ें हो गई थी, तो मैं थोड़ा सा रख दी। मेरा बेटा एकदम थक, मतलब वैसे बहुत देर तक कर रहा था, तो मैं उसको क्या दिखाती इतनी देर तक आपका। तो यही कर रहा था, मेरे शैतानी यही सब चीज़ें होती हैं मेरे घर में, मेरे छोटे मेरे बेटे का। तो वही कर रहा था, मैं इसको ही दिखा रही हूँ। उसके बाद मैं फिर तुरंत इसको बोली, ये कहा कि मम्मा मैं थक गया हूँ बहुत देर करने के बाद। मैं थोड़ा फिर मैं नहीं की। तो फिर ये मैंने आटा इसको दबा दबा के क्योंकि ये डिब्बा तो है ज़्यादा, लेकिन आटे ज़्यादा हो जाते हैं ना फैल के, उसको दबा दबा के मैं भर रही थी। तो मैं इसको भरने के बाद आटे बहुत थोड़े से गिर गए थे, तो मेरा बेटा झाड़ू ला रहा था, लेकिन मैं आटों को झाड़ू से नहीं मारूंगी क्योंकि अन्न होता है। तो मैं इधर किनारे थोड़ा सा ढक्कन खोल के ही रख दूंगी, क्योंकि आटे गर्म थे अभी भी। तो फिर मैं इसलिए छोड़ भी दी थी, गर्म ही आटा था, तुरंत ही पीस के वो दिया था। मैं हमेशा आटा चक्की का ही खाती हूँ, वो थोड़ा सा अच्छा होता है। लेकिन यहाँ का थोड़ा सा आटा थोड़ा सा ज़्यादा ही महीन था, तो अगली बार मैं बोलूँगी इनको कि उससे कहिए कि थोड़ा सा और मोटा पीसे, कि पीसे कि ठीक रहे, पेट के लिए ठीक रहे। तो मैं उसको हमेशा मोटा इसीलिए खाती हूँ कि महीन मैदा ऐसे सभी लोग कहते हैं कि चिपक जाते हैं, और आटा बोरियों जैसे जो पैकेट के आटे होते हैं मैं नहीं यूज़ करती हूँ। और वैसे भी जो पहले के ज़माने के लोग जो चीज़ खाते थे वो ज़्यादा हेल्दी और अच्छा होता था। तो मैं वही चीज़ें खाने की कोशिश। मैं अभी आटा साफ़ कर ली, उसके बाद मैं थोड़ा सा भटूरे का आटा भी गूँध लूँगी, क्योंकि बच गया था 5:30। अब मुझे खाना था 9 बजे तक, खाती 9 साढ़े 9 बजे तक तो फूलना भी चाहिए ना। तो मैंने आटा, जैसे आपको मैदा लेना हो, मैंने 2-2.5 कटोरी मैदा ले लिया था। उसमें उतना ही चम्मच आप सूजी डाल दीजिए। मैं भटूरे एकदम मेरी खिल खिल के तैयार होंगे, एकदम जो ठेले और स्ट्रेट पे लगते हैं वैसे भटूरे। और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर आप डाल दीजिए खिलने के लिए। अब मैं थोड़ा सा इसमें अपनी अंदाज़ा का ट्विस्ट डालूंगी, जो आप ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही अच्छा लगता है। थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा चीनी, मैं चीनी ज़रूर डालूंगी। आप इतने में आधा चम्मच डाल दीजिए चीनी, और जैसे जैसे क्वांटिटी होता है मैं इतने में आधा चम्मच ही चीनी ही डालूंगी, और उससे ज़्यादा नहीं। और इसको इतना अच्छा लगता है। और अभी मैं दही भी उतना ही चम्मच डालती, लेकिन मेरे पास छाछ था
तो मैं सब आटों को छाछ से ही गूँध दूँगी, क्योंकि ऐसा होता है कि छाछ से गूँध दूँगी तो उससे खट्टापन भटूरे का आ जाएगा। और आप इसको देखिएगा 2 चम्मच रिफाइंड भी डालूँगी। ये सब चीज़ें होती हैं जो मेन होती हैं, जो किसी को कुछ भी नहीं पता होता है कि नहीं, जैसे स्ट्रीट के जो भटूरे होते हैं वो कैसे कितने अच्छे पतले और सॉफ्ट और बहुत ही अच्छे बनते हैं ना। तो मैंने बहुत सर्च मारा, बहुत ट्राई किया, उसके बाद मुझे ये एकदम इंस्टेंट मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैं इसको फिर भटूरों को थोड़ा अच्छे से गूँध दूँगी और थोड़ा थोड़ा पानी आप डाल के छाछ गूँधिए, और छाछ से ही गूँधिए तो ज़्यादा बेहतर होता है। और दही हो तो जितनी कटोरी आपकी मैदा हो उतनी जितना चम्मच, बड़े चम्मच से दही आप डालिए। तो मुझे लगा मैंने छाछ से भी गूँधा है, दही से भी गूँधा है, तो मुझे छाछ का ज़्यादा प्रेफर हुआ है। तो मैं अब सोची हूँ कि अब मैं छाछ ही से ज़्यादा भटूरे गूँधूँगी। इसको आप अच्छे से ऐसे ही मल करके आप 5-6 घंटे के लिए आराम से रखना ही है मुझे। तो मैं इतना सब कुछ करने के बाद ही मैं जाऊंगी, क्योंकि ये सब चीज़ें जो होती हैं ना कि पहले ही करना पड़ता है। अब मैं आके शाम को नहीं कर सकती, भटूरों को रेस्ट करना ही ज़रूरी होता है, बिना उसके भटूरे रेस्ट नहीं होते। तो मैं इसको ढक करके नीचे रख दूँगी। और अभी मैं आपको दिखाऊँगी गैस चूल्हे पर मेरा चना रखा रहेगा और दूध रखा रहेगा। देखिए अभी मेरे छाछ इतने बच गए हैं, तो अभी इसका एटलीस्ट क्या करती हूँ क्योंकि नहीं पता मुझे। तो अभी ये देखिए मेरा दूध और जो सब हो गया था। मैं अपने बेटे को थोड़ा सा रेडी कर रही थी, क्योंकि उन्हें स्वेटर नहीं पहना था और मुझे बाहर ले जाना था। तो मैं थोड़ा सा इसको रेडी कर रही थी कि चलो स्वेटर पहन लो, क्योंकि इसको जब भी तबीयत ख़राब होती है तो मुझे डर लगता है बहुत ज़्यादा। मैं इसको डरती हूँ तबीयत ख़राब होने से बच्चों के। तो मैं इसको क्रीम व्रीम लगा कर इसको एकदम रेडी कर दूँगी और फिर सॉक्स पहना करके मैं इसको ले जाऊँगी। 5-2 मिनट का ही काम रहेगा। उसको करने के बाद मैं जल्दी से आ जाऊँगी अपना दूध ले करके, क्योंकि दूध और थोड़ी सी सब्ज़ी भी लेनी थी। तो इतना काम मुझे करना था। और फिर मैं इसको तैयार होकर फिर दीपक भी सोची थी कि जला दूंगी, लेकिन अभी मुझे लगा कि दीपक जलाने का टाइम नहीं हुआ है। तो मैं अभी इनको तैयार कर रही हूँ। यही होता है ना कि शाम के मैंने इतने रूटीन दिखाया, इसमें मैंने वही काम किया जितना आपको दिखाया। इससे ज़्यादा बहुत रूटीन रहता है दिन का, जो मैं बहुत लंबा ब्लॉग किए, वैसे भी लंबा ब्लॉग हो गया था मेरा। और एक एक चीज़ जोड़ती तो मेरा एकदम ही लंबा ब्लॉग हो जाता है। किसी दिन नाइट रूटीन दिखाऊंगी खाने से लेकर रात तक का। तो अभी मैं देखिए बाबू को तैयार होकर के मैं बाहर चली गई, और उसके बाद मैं बाहर से आती हूँ घर में। तो फिर मैं यहीं पे बंद करती हूँ। फिर मैं पूजा की, तुरंत ही मैं आकर पैर हाथ धुल करके मैं जय की वो घर में दीपक जलाई। और फिर जो शाम का टाइम हो गया था, अंधेरा हो रहा था, तो मैंने दीपक जलाना ज़रूरी था, तो मैंने दीपक जला लिया। उसके बाद मैं चली जाऊंगी चना बनाने, क्योंकि चने का मैं रेसिपी भी आपको शेयर करूंगी, लेकिन अच्छे से उतना फाइनल टच नहीं दिखा पाऊंगी, क्योंकि मैं उस समय रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। मैं ऐसे ही बनाती हूँ जब जब भटूरे बनाती हूँ। और छोले इस तरह जब खाना होता है तो थोड़े से और अलग तरीके से बना लेती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा भटूरे बहुत ही पसंद आता है छोले। तो मैं हमेशा से ऐसे ही छोले, बहुत लोग बहुत तरीके से बनाते हैं, लेकिन मुझे ये पसंद है और मैं इसी तरह से, मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। तो अभी मैं कुकर से छोले निकाल रही हूँ। थोड़ा सा अगर हाफ़ डन है तो मैं इसको बाद में हाफ़ डन और करूँगी इसको वैसे, क्योंकि ऐसे करने से तुरंत अचानक उसी में डालने में बहुत टाइम लगाता है। तो अभी मैं लहसुन छील करके निकाल रही हूँ, मसाले मुझे पीसने, क्योंकि ऐसी चीज़ें करने से आप अगर मुझे तो अच्छा लगता है मसाला पीस के ही सब्ज़ी बनाना, और ठंड में तो और भी ऐसे हल्के फुल्के मैं सब्ज़ियाँ बनाती रहती हूँ। लेकिन मुझे नहीं उतना पसंद। जब मुझे कुछ अच्छा अलग से सब्ज़ी बनानी हो अच्छी सी, तो मैं मम्मी की स्टाइल ही सब्ज़ी बनाना मुझे अच्छा लगता है। मेरे हस्बैंड को भी पसंद है, मेरे ससुराल में भी सबको पसंद आता है। तो मैं उन्हीं के हाथ से उन्हीं की तरह खा बनाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं अभी लहसुन छील रही हूँ। लहसुन छीलने के बाद मसाला पीसूँगी, और अभी आपको मैं मसाला दिखा भी दूँगी कि कैसे कैसे मसाला, मतलब मसाला पीसी। और फिर चने उन्हें सबकी मैं तैयारी करना था। इस बीच मैं अपने बेटा को मोबाइल नहीं टीवी दे दी थी। टीवी देखो तुम आराम से, क्योंकि दिन में नहीं सोया था। तो मैं सोची कि जल्दी जल्दी इसको करूँगी, फिर जल्दी से खाना बना लूँगी, इससे सोने का टाइम जल्दी हो जाएगा। तो फिर मैं इसको सुलाएंगी, जल्दी सो जाते हैं बच्चे जल्दी से। तो मैं सोची कि खाना जल्दी बना दूँ और छोले बन जाएंगे, तो भटूरे में गूंदी हुई हूँ, तो तल के मैं उसको खिला दूँगी। तो इसलिए मैं लहसुन छील रही थी। देखिए मैं लहसुन इतना, मतलब कि इस समय इतना काम हो जाता है कि मैं क्या कहूँ, इसे शाम को इतना हैट्रिक हो जाता है, किसी दिन कुछ बनाना रहता है। और इस बीच हस्बैंड आए तो मेरे तो बहुत लेट थोड़ा आ रहे थे, कह रहे थे कि वहाँ से तो लेट हो गया था आने में उनको। तो उन्होंने कहा कि ठीक है श्वेता, तो मैंने कुछ और नहीं बनाया, चाय के साथ सिंपल चाय ही रखी। तो अभी मैं देखिए मसाले निकालने जा रही थी। छीलने में इसको टाइम लग गया, और मैं आपको यही दिखा रही थी कि मैं कैसे छील रही हूँ खड़े होकर के। और देखिए मेरे इधर का पुराने जस्ट उसके सामने रेक है,
तो वहाँ मैं मसाले निकाल रही हूँ फटाफट, और मैं मसाले निकालने के बाद आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या और कितना कितना मैं डालती हूँ। इतने लोगों में, 2 लोगों में मैं इतना ही डालती हूँ मसाले। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं छोले, आप एटलीस्ट बना के तो देखिए। थोड़ा सा स्पाइसी तो जैसे जब बनते हैं तो अच्छे ही बनने चाहिए। तो मैंने 1 बड़ी इलायची, 4-5 लौंग, 4-5 गोल मिर्च, आधा छोटी चम्मच जीरा, 1 हरी इलायची और इतना 1 कली लहसुन का 1 बाजू होता है ना, उतनी लहसुन मैं इसको, और मिर्ची 3-4 डाल करके मैं पीस दूँगी। तो अपना वो मैं दालचीनी ली हूँ, तो दालचीनी मैं सिर्फ छोले में डालूँगी खड़े ही, और उसके बाद खड़े मसाले और डालते, लेकिन मैंने नहीं डाला क्योंकि घर में एटलीस्ट हम लोग बनाते हैं, कोई आए तो और भी अलग से बनाएं। तो कभी किसी दिन और अलग से बनाएंगे, जिस दिन छोले कुलचे बनाती हूँ तो मैं और अच्छा सा छोला बनाती हूँ और अच्छा बनाने की कोशिश करती हूँ। तो थोड़े बहुत खड़े मसाले भी डाल देती हूँ, एटलीस्ट इसको इतना ही मैं वैसे ही बनाती हूँ। तो भी मैंने तेल डाला, मैंने प्याज फिर कटिंग करके तुरंत ही रख दिया था उसके साथ। मैंने आपको नहीं दिखाया होता कि क्या क्या दिखा रही हूँ, मतलब लंबा इसीलिए वीडियो हो जाता है। मैं डीपली सोचती हूँ कि मैं अपना खाना डीपली दिखाऊँ कि आप लोग को भी ट्राई करो। उसमें देख मैं तेज़पत्ता, दालचीनी मैंने डाल दिया था दिखा करके, फिर प्याज डाला, फिर ये खड़े मसाले जो मिक्सी में था उसको मैंने कटोरे में निकाल दूँगी। फिर इसको थोड़ा सा चलाऊँगी 2 मिनट, और आधा टमाटर मैं इसमें को डाल दूँगी, क्योंकि आधा टमाटर मेरा बड़ा टमाटर, उन्होंने बड़े बड़े टमाटर लाए थे। मैं तो सोचिए एक किलो में कम से कम 7-8 ही टमाटर चढ़े थे, इतने बड़े बड़े टमाटर थे। तो मैं इसको आधा ही टमाटर डालूंगी कि 2 लोग की सब्जियों में ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए। हर चीज़ों का एक्सेस नहीं होता है कि हर चीज़ डाल करके। फिर मैंने आधा टमाटर डाल दिया, फिर 1 चम्मच, छोटी चम्मच से 1 चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाल दी, हल्दी, नमक और लाल मिर्ची थोड़ी सी कलर के लिए डाला, क्योंकि 3-4 लाल मिर्ची मैंने पीस दिया था, डाल करके पीस दिया था। तो उसको फिर थोड़ी सी कलर के लिए डाला, और ये जो मैंने छोले मसाले निकाले थे पीसे हुए वो मैं डाल दूँगी, और हल्दी। ये सब मैं बेसिक ही मसाले जो पीस लेती हूँ, तो उसके बाद मैं ज़्यादा नहीं डालती, क्योंकि मसाले तो ऑलरेडी मैंने पीस लिया है। तो अभी देखिए मैंने पानी जैसा ही निकालती हूँ, क्योंकि इसको मैं प्रेशर कुक करूँगी, क्योंकि मुझे प्रेशर कुक से सब्ज़ी बनाना बहुत ही ईजी लगता है, क्योंकि मेरे लिए बहुत ही ईजी टास्क हो गया। क्योंकि ऐसे इसको बैठ के धीरे धीरे भूनना कितना ईजी रहेगा, नहीं रहेगा ना। और अभी मैं इसको प्रेशर कुक करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि मसाला कैसे बन के तैयार होगा। तो अब इसको मैं 2 या 3 सीटी लगा दूँगी मीडियम लो फ्लेम पे। देखिए अभी एकदम मसाले पीस वो हो गए ना, एकदम प्याज भी गल गया, टमाटर भी गल गया और तेल भी ऊपर आ गया। अब इसमें थोड़ा सा छोले मसाला ज़रूर डालूँगी, 1 चम्मच। इससे थोड़ा सा फ्लेवर आता है छोले का, तो मैं बहुत अच्छे से बनाना चाहती हूँ, तो छोला तो ज़रूर डालती हूँ। छोला मसाला बिना छोला मसाला के नहीं बनाती हूँ, लेकिन छोला मसाला लिटिल बिट पड़ता है स्वाद के लिए। उसके बाद में अगर नहीं भी डालेंगे तो आप ऐसे ट्राई करो, वो भी बहुत अच्छा लगता है, फ्लेवरफुल अलग होता है। तो अभी देखिए पाम ऑयल हो चुका था मेरा बॉइल्ड चना, तो मैं इसको थोड़ा सा और 5 मिनट भी नहीं भूनी, मतलब सीम आंच पे ही मैं भून रही थी। सेपरेट हो गया था तेल एकदम। और ये आप ट्राई करना, बहुत लोग ट्राई नहीं करते हैं, तो मैं ट्राई करती हूँ ऐसे। फिर इसको डाल करके बॉईल करते हुए फिर, और सॉरी इसको फाइनल मैंने छोले नहीं दिखाए, किसी दिन और दिखाऊंगी तो पूरे विधि और अच्छे से दिखा करके छोले की ही विधि दिखाऊंगी। छोले पूड़ी बनाने की विधि में, छोले पूड़ी भी मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, इसको दिखाऊंगी। तो ऐसे कुकर में कैसे खुल के आता है, तो कैसा एकदम सुंदर सा बन के तैयार होता है। और फिर मैं इसको प्रेशर कुक कर दूँगी, और इसको अपना जितना गलता रहेगा तब तक आप उतने गला लीजिए, जितनी सीटियों में। उसके बाद मैं चली गई थी, मेरा बेटा देखिए उस समय सो गया था। जब मैं कमरे से आई बाहर, किचन से बाहर आई, तो फिर मैंने उसको उठा दिया। फिर मैं अपने बैठ करके थोड़ा सा मोबाइल देख रही थी और स्वेटर बुन रही थी। तो छोटा सा स्वेटर लिया था, थोड़ा सा अपना, वही थोड़ा बहुत कंप्लीट नहीं था, तो मैंने वही कंप्लीट करने की सोच की। फिर उसके मेरे हस्बैंड आ गए, तो मैं चाय पी रही थी, मेरा बेटा उठ गया था, तो थोड़ा बहुत कुछ खा रहा था। तो मेरे हस्बैंड बहुत लेट आए थे, कम से कम 8 बज चुका था। तो उन्होंने कहा कि श्वेता दूध भी पीते हैं शाम को, तो वो कहें कि मैंने कहा कि आप दूध पीते हो तो फिर आप नमकीन चाय खा लो, फिर आधा घंटे बाद मैं दूध दे दूँगी। दूध पीने के बाद मैं अपना फिर भटूरे तलूँगी। तो फिर मैं अभी वो सब चीज़ करने के बाद मैं चली आई किचन में, और अभी मैं आपको भटूरे की एकदम मेन चीज़ आपको बताने जा रही हूँ। आटा तो सबको गूँधने आता है, गूँध लेता है। अब इस आटे को आप जितने अच्छे से मारेंगे, मतलब गूँधेंगे बहुत ज़्यादा, कम से कम 10-15 मिनट आप जितना गूँधेंगे उसकी इलास्टिसिटी उतनी ही मजबूत होगी, और मैं इतनी मजबूत होगी, क्योंकि ये जितना आप गूँधेंगे, मैंने तेल भी डाल रही हूँ क्योंकि सीम आंच पे, और मतलब 15-20 मिनट मैंने गूँधा था उसको ऐसे ऐसे करके। फिर उसको गोली काट करके मैंने तेल लगा के, आप मैदे वैदे का यूज़ मत करिएगा, तेल का यूज़ कीजिएगा। मैंने ऐसे ही तेल, अब इसके साथ मैं बता रही हूँ कि कैसे बेलना है आपको। ऐसे आप ले लीजिए, फिर इसको ले करके थोड़ा सा तेल इसमें डाल दीजिए, क्योंकि तेल से ही आप गूँधिए।
आप देखा करिएगा, आप कहीं पे भी नहीं, कढ़ाई मेरी छोटी है, नहीं तो एकदम बहुत बड़े बड़े छिलके आते हैं। और इसको ऐसे करके जितना आप लंबा हो सके, जितना बड़ा हो सके आप करिए, क्योंकि इलास्टिसिटी होने के गूंदने से ये जितना आप फैलाओगे, जितना छोटा गोली लेकर फैलाओगे उतनी ही ज़्यादा ये, ऐसे ही आप बनाइए। ऐसा नहीं है कि शेप आना चाहिए, गोल ही होना चाहिए, लेकिन शेप पतला होना चाहिए। मैंने इसी तरह देखिए किया, उठाया था तो थोड़ा छोटा हो गया था, मैं इसको बड़ा की। फिर अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे एकदम खिल खिल के तैयार होता है मेरे भटूरे। इतने मतलब कि फ़ाइन, और जैसे मार्केट स्टाइल। अब मेरी कढ़ाई तो मार्केट वाली नहीं ना, खूब बड़ी वाली घरेलू कढ़ाई है। तो अब ये देखिए धीरे धीरे इसको प्रेशर करेंगे, दबाएंगे, एकदम पतला और महीन भटूरे तैयार होके खिल के, देखिए इतने तैयार होते हैं ऐसे भटूरे। मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं, मेरे हस्बैंड को भी पतले पतले भटूरे बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। और मेरे बेटे को टाइम हो गया था तो वो थोड़ा जल्दी उठ गया था, लेकिन देखिए इतना यमी भटूरे, छोले भटूरे बना था। तो मैं अपने बेटे को पहले खाना खिलाऊंगी, उसके बाद फिर मैं किचन में आऊँगी फटाफट और सब करने के लिए। तो मैंने उनसे कह दिया, मैंने अपने हस्बैंड से कि आप प्लीज़ भटूरे बाबू को खिला दीजिए, मैं भटूरे और तल के, मुझे भी भूख लगी थी, उनको भी भूख लगी थी। तो अभी आप मेरे छोले भटूरे कैसे लगे प्लीज़ प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यही वीडियो को बंद करती हूँ मैं, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय और गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय।